सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को मोटिवेट करने के लिए, या यूं कहूं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस को परफेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में रेफरेंस बुक की दो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी 2018 से। 2018 में जहां एक सीरीज़ चालू की गई थी, वहीं दूसरी सीरीज़ 2020 में चालू की गई थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में महाग्रंथ नाम दे करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ भाग 1 लिखी गई 2018 में। इसके पश्चात एक अपने फॉर्मुलेशन का वे, किस तरीके से हम कार्य करते हैं नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में, उस तथ्य को लेकर के पार्ट 2 इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ लिखी गई। इसके पश्चात इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 लिखी गई, जिसमें कैंसर के 21 प्रकार के कैंसर को हम कैसे जाने, कौन सा जांच कब कराने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ में हम वो कौन सी रेमेडीज़ होंगी जिसके माध्यम से हम उन डिजीज़ेस को न्यूट्रल कर सकते हैं की जानकारी हमने दी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 एक पुस्तक है जो कि अपने आप में अनोखी पुस्तक है। ये पुस्तक अनोखी इसलिए है क्योंकि पार्ट 4, जहाँ इस पुस्तक के अंदर 13 चैप्टर किए गए हैं। ये पुस्तक पहले 10 चैप्टर को लेकर के आ रही थी, जबकि अब ये पुस्तक 13 चैप्टर को लेकर के आ गई है। अगर आप इस पुस्तक की एडवांस बुकिंग कराना चाहते हैं, इस पुस्तक का सहायता राशि मूल्य जो है वो 2000 रुपये है, परंतु इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को एक विशेष सौगात के तौर पे हम अपने सभी बुक्स पर चार्जेस जो हम लेते हैं, जैसे महाग्रंथ पार्ट 1 है, 2000 रुपये की सहायता राशि का मूल्य है इसका। इस पुस्तक को आप 50% डिस्काउंट पे मात्र 1000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 2, जो कि एक ये भी पुस्तक 2000 की है, माउथ टू एनस डिजीज़ को लेकर के लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर लगभग 145 मिसलेनियस अन्य फार्मूले हैं जिसका उपयोग हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं। हाँ, ये पुस्तक हिंदी में है और इस पुस्तक का सहायता राशि मूल्य भी 2000 रुपये है। इसे भी आप 50% डिस्काउंट पे यानी 1000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3, जो कि कैंसर को लेकर लिखी गई थी, ये पुस्तक 5000 की पुस्तक है। ये थीसिस बुक है। इसे आप मात्र 2500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं 12 अप्रैल 2025 तक। इस पुस्तक के अलावा महाग्रंथ की एक चौथी जो सीरीज़ थी, इसका चैप्टर का ही उल्लेख करने के नाम से ये वीडियो मैंने बनाया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का परिचय, इतिहास एवं भारत में आगमन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धांत, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन, थर्ड बेस स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट की जानकारी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में डेसिमल स्केल पर जो D3 स्पैजरिक एसेंस होता है, इसकी जानकारी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बेस स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट एवं डेसिमल 3 स्केल का जो स्पैजरिक होता है एसेंस, इसमें क्या अंतर होता है, एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में
डाइल्यूशन और होम्योपैथी की पोटेंसी की तुलनात्मक अध्ययन का उल्लेख है। 7वां चैप्टर जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशंस को हम कैसे दिया जाए की जानकारी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में और होम्योपैथी के जो डाइल्यूशंस होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर हम ओरल डोजोलॉजी की बात करें तो उसकी जानकारी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में 60 रेमेडीज़ क्या क्या होते हैं, उनका नाम, किन किन प्लांट्स के ऊपर होता है उसका उल्लेख। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मैटर मेडिका होती है, इस मैटर मेडिका को 60 रेमेडीज़ को लेकर के मैटर मेडिका बनाई गई है। इस मैटर मेडिका के अंदर कौन कौन से डिजीज़ेस, कौन कौन से एक्शन फील्ड होंगे, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, सारी की जानकारी और डिजीज़ के नाम। साथ ही साथ में इस पुस्तक को और विस्तार देने के लिए, जहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक अन्य सीरीज़ जो है, साथ ही साथ में इस पुस्तक के अंदर जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ है, इस पुस्तक के अंदर 60 मेडिसिन के अलावा 38 रेमेडीज़ का अंतर समझाया गया है कि S1 का उपयोग क्या होता है तो S2 का उपयोग क्या होता है, S2 का उपयोग क्या होता है तो S6 का उपयोग क्या होता है। इस तरीके से अंतर एक्सप्लेन किया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने वाले चिकित्सकों को बहुत ही सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करने में बहुत सहायता मिलेगी। इस पुस्तक का जो उपयोग होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में, ये पुस्तक डाइल्यूशन और डोजोलॉजी पे लिखी गई है। ये विशेष पुस्तक है। इसके अलावा एक पुस्तक और है। यूँ तो इस महीने हमने 5 पुस्तकों का पब्लिकेशन किया है, पब्लिकेशन नहीं कहेंगे, प्रिंट किया है, क्योंकि महाग्रंथ पार्ट 4 और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3, साथ ही साथ में द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस 60 रेमेडीज़ को लेकर के लिखी गई है। और ये पुस्तक चिकित्सकों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। क्योंकि इस वर्तमान समय में मॉडर्न डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी तथ्य है। मॉडर्न डायग्नोसिस के अलावा रोग का वर्गीकरण, रोग का परिचय स्टेथोस्कोप के द्वारा जब हम लंग्स का, स्प्लीन का, लीवर का, एब्डोमेन का या हार्ट का हम टेस्ट करते हैं तो जो साउंड्स मिलते हैं उसका मतलब क्या होता है का उल्लेख विस्तार से लिखा है मैंने। बहुत ही बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है, जो एक्चुअल है वो चीज़ को लिखा है। इसके अलावा मैं स्पेग्मोमेनोमीटर, जिसको हम बीपी ऑपरेटर कहते हैं, की जानकारी, कैसे हम बीपी लेते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। साथ ही साथ में ईसीजी का जो हम परीक्षा करते हैं, ईसीजी टेस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या, किन किन नामों से जाना जाता है, उसका उल्लेख किया गया है। एकदम शॉर्ट में बताया गया है। हालांकि ईसीजी पे मैं एक बुक लिखूंगा जिसमें हार्ट ब्लॉकेज और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक विद्वानों को सीखने में और उस पर कार्य करने में उनको सहयोग प्राप्त होगा। इसके लिए इस पुस्तक के अंदर एक छठा जो चैप्टर है 60D3 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पैजरिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट और एसेंस, जिसका हम मैटर मेडिका बोलते हैं, ये मैटर मेडिका इसमें दिया गया है। औषधियों का प्रयोग या यूं कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज़ की सटीक जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। ये पुस्तक लगभग 70 to 90 पेज की
सॉरी 72 पेज की ये पुस्तक है। और ये द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विद 60 D3 इलेक्ट्रोहोमोपैथी स्पेजरिक मेटर का भाग 2 है। ये पुस्तक छप के आ चुकी है। मैं इसका शुभ मुहूर्त निकाला है मैंने 1 तारीख, लेकिन जैसे ही 30 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ होगा, रामनवमी चालू होगी और हम उस शुभ अवसर पे इस पुस्तक का डिस्पैचिंग चालू कर देंगे। तो जिन्होंने भी पुस्तक पिछले साल से अब तक बुकिंग करा रखी है, उन सभी को एक साथ पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। राम मेहर जी, आपका इंतज़ार अब समाप्त हो जाएगा। पुस्तक आपको भी जल्द मिल जाएगी। बात आती है इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 की। तो ये पुस्तक अनोखी क्यों है? इस पुस्तक के अंदर 13 चैप्टर मिलते हैं। हालांकि बहुत ही लॉन्ग टर्म कहूँगा, क्योंकि हम 38 रेमेडीज़ के माध्यम से 45 या यूँ कहूँ कि अब तो 46 पॉइंट्स होते हैं। तो वो 46 पॉइंट्स हमको चार्ट पे तो मिल जाते हैं कि ये सोलर प्लेक्स है, ये हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन है, ये नेवल पोर्शन है, ये लंबर रीजन है, ये सब चीज़ की जानकारी हमको मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे कौन कौन से डिजीज़ेस के रिगार्डिंग कॉम्प्रेस लगाए जाने चाहिए की जानकारी अभी तक किसी भी पुस्तक के माध्यम से चिकित्सकों को नहीं उपलब्ध हुई है। और इसी बात को ध्यान में रख कर के नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, इलेक्ट्रोहोमोपैथीशियन, इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक विद्वानों के लिए और चिकित्सकों के लिए, साथ ही साथ जो चिकित्सा विज्ञान को पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी, उन छात्र छात्राओं के लिए ये एक बहुत ही दुर्लभ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि दुर्लभ नहीं है, क्योंकि 46 पॉइंट में हमने केवल 1 पॉइंट जोड़ा है। 45 पॉइंट तो आप पहले से जानते थे, बट वो उनके रोग क्या क्या होते हैं इसकी सटीक जानकारी नहीं होने के कारण चिकित्सक ओरल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज इसका प्रोटोकॉल, कल उसका प्रोटोकॉल, परसों किसी और का प्रोटोकॉल। एक समय आता है कि फिर वो कंफ्यूज हो करके सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को छोड़ करके किसी अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में कार्य करने लगते हैं। तो उनका डिमोटिवेशन होता है, मोटिवेशन नहीं होता वैसे अवस्था में। इसलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में कार्य करने वाले उन चिकित्सकों के लिए ये एक अनोखी पुस्तक है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो मैंने दूसरी सीरीज़ चालू की थी, जिसमें डॉक्टर शेख मंसूर जी का नाम विशेष तौर पे मैं लेता हूँ, अक्सर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे फ़ोन फ्रेंड थे और गुरु भी बोल सकता हूँ इनको, क्योंकि कई केसेस में इनसे मैंने सहायता लिया और मेरे को उपयोग करने के बाद मैंने कई चीज़ों पे तर्क होते थे और उन तर्क के माध्यम पे ही मैंने इनके मरणोपरांत एक पुस्तक की सीरीज़ चालू की थी, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 1। इस पुस्तक को द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा के नाम से भी नवाजा गया। ये NL सिन्हा जी का नाम लेकर के लिखी गई पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक इस विशेष तौर पे इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में कार्य करने वाले उन सभी चिकित्सकों के लिए है, जिसमें विशेष तौर पे सिंगल रेमेडीज़ को लेकर के कार्य करने का जो नॉलेज होता है वो शेख मंसूर सर से मुझे प्राप्त हुआ। और तब मैंने इस पुस्तक को विशेष तौर पे द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 1 की सीरीज़ मैंने चालू की। इस पुस्तक के आने के पश्चात लगभग ये पुस्तक 13,020 लोगों को मैंने प्रोवाइड कराई
सॉरी 13,000 बोला मैंने, सॉरी 1300 लोगों को मैंने ये पुस्तक प्रोवाइड कराई। और ये 1300 चिकित्सक जो रहे, ये इनके क्लिनिकल प्रैक्टिस का नज़रिया ही बदल गया। फिर मैंने इस पुस्तक की सेकेंड सीरीज़ निकाली जिसका नाम द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 60 इलेक्ट्रोहोमोपैथी D3 स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट और एसेंस मेट्रामेडिका। नाम थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसमें जो ज्ञान है वो उससे भी ज़्यादा लंबा है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर मैंने स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर का उपयोग हम कैसे करें, जो साउंड मिल रहा है उसका मीनिंग क्या है, कैसे जाने कि कौन सा रोग है तो कौन सा साउंड हमको लंग्स में सुनने को मिलेगा, तो उन सभी साउंड्स का नाम, कैसे आवाज़ होते हैं वो उनका उल्लेख, साथ ही साथ में डाइल्यूशन डोजोलॉजी को लेकर के ये पुस्तक मैंने लिखी है। हालांकि एक प्रयास किया है कि उन चिकित्सकों को जो डिमोटिवेट हो चुके हैं और उनको इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात इलेक्ट्रोहोमोपैथी की एक अन्य पुस्तक जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में है। हिंदी एडिशन आ चुका है, जबकि इंग्लिश एडिशन के आने में लगभग 8 दिन का समय और लगेगा। 8 दिन के पश्चात ये पुस्तक इंग्लिश जो है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 और एक नेक्स्ट पुस्तक की जो सीरीज़ है महाग्रंथ पार्ट 4, इंग्लिश एडिशन 8 दिन के पश्चात आ जाएगा। उसके बाद ये पुस्तक जैसे नागार्जुन जी हैं, सुधीर जी हैं, संतोष जी हैं, आपका सौरभ जी हैं, सभी ऐसे नाम वाले आ रहे हैं, अशोक जी हैं एक, तो इस तरीके से हिमांशु जी हैं, जो लोगों ने इस पुस्तक की बुकिंग करा रखी है। उन जो इंग्लिश में, उनकी पुस्तक भी समय से डिस्पैच कर दी जाएगी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो सेकंड सीरीज़ जिसमें कॉम्प्रेस को लेकर के हमने विशेष तौर पे विस्तार से एक्सप्लेन किया है और जिसके ऊपर क्लासेस भी चल रही हैं, ये चित्र बना करके बनाई वाली क्लासेस नहीं हैं, सेंटिमेंटल हो करके उन चिकित्सकों के लिए जिनके पास कोर्स करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, वो सीएमई के नाम पे भी ठगे जाते हैं, दवाई के नाम पे भी ठगे जाते हैं। तो उन चिकित्सकों के मोटिवेशन के लिए मैंने ये एक एजुकेशन वे में बुक का भी संचालन किया है और साथ ही साथ में इनके जो क्लासेस हैं एकदम नॉमिनल चार्जेस 500 रुपीज़ वन टाइम, उसके बाद कुछ भी नहीं। इस कोर्स को का नाम दिया है मैंने जीरो टू टॉप ऑफलाइन इलेक्ट्रोहोमोपैथी जीरो टू टॉप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इलेक्ट्रोहोमोपैथी एजुकेशन प्रोग्राम। हालांकि इस मुहिम में मेरे साथ लगभग अभी 39 चिकित्सक पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, और जब आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो सेकेंड सीरीज़ है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी भाग 3, इस पुस्तक का जो लेखन है मैं EHP डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 1 का डायरेक्टर, इसमें मेरा सहयोग किए हैं सहलेखक के तौर पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी डॉक्टर रविंदर एस शर्मा जी ने, अहमदाबाद गुजरात से हैं ये, और नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 2 के डायरेक्टर हैं। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा डॉक्टर नूतन सिंह से मुझे मिली। इस पुस्तक के अंदर इसका जो प्रकाशन है वो नारायण हर्बल स्पैजरिक प्रकाशन के माध्यम से है। इस पुस्तक का रचना करने वाले जो प्रिंटर हैं हर्ष प्रिंटर, सेक्टर 7 भिलाई के हैं।
इस पुस्तक का डिज़ाइन अभिषेक रॉय ने किया है और ये पुस्तक फुल्ली कॉपीराइट रजिस्टर्ड पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक के अंदर इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो लिखे हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में एथेनॉल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट का चिकित्सा में जो उपयोग होता है वो लिखा गया है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में स्पैजरिक का उपयोग कॉम्प्रेस में कैसे किया जाता है वो लिखा गया है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में 46 कॉम्प्रेस के जो पॉइंट्स होते हैं उनका चार्ट बताया गया है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में स्पैजरिक जो कॉम्प्रेस होते हैं उनका उपयोग का विस्तार से जानकारी दी गई है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइपोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, राइट में कौन कौन से होते हैं और लेफ़्ट में कौन कौन से होते हैं। कई गलतियाँ आप स्वयं से करते होंगे। इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वो छोटी सी गलती किसी पेशेंट के लिए कितना ट्रबल क्रिएट करती है। अगर आप इसको सटीक से पढ़ते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को करने में पीछे हट जाएं। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि लगभग 10 दिन आप लोगों को लगेंगे। 10 दिन के आसपास मेरा ऐसा मानना है हनुमान जयंती के दिन तक आप लोगों के पास जो हिंदी एडिशन की पुस्तकें हैं वो पहुंच जाएगी। इसके पश्चात इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो चिकित्सा विज्ञान है इसमें कॉम्प्रेस के का उपयोग की जो विस्तृत जानकारी होती है, जिसमें हम उसके टिप्स और उसके जो कॉम्प्रेस ऑफ टिप्स जो होते हैं उसका उल्लेख इस पुस्तक में मैंने किया है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बाहरी कॉम्प्रेस और बिजली का उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में स्पैजरिक का उपयोग कॉम्प्रेस में किस तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में 46 जो कॉम्प्रेस के पॉइंट्स होते हैं उनका वर्णन। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में एक्सटर्नल एप्लीकेशन की डोजोलॉजी क्या होती है उसका उल्लेख डिजीज़ वाइज। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में रोग के अनुसार वो कौन सा फार्मूला होगा जिसका उपयोग हम कॉम्प्रेस में किया जाता है। हालांकि 18 पॉइंट लिखने थे, 20 लिखा गए और लिखने का मन था लेकिन लाइट गुल हो गई तो मैंने उतने को ही छपवाने के लिए भेज दिया। हो सकता है बुक आप लोगों को बुक जैसी ना लगे, लेकिन सुधार चल रहा है और परिवर्तन ही संसार का पहला नियम है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में रोग के अनुसार जो फॉर्मूले होते हैं उसके अलावा अंतिम जो चैप्टर मैंने इसमें डाला है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो तेल उपयोग होता है ऑयल, इसको बनाने के लिए 3:47 ही क्यों लिया जाता है। तो चैप्टर जो हैं वो सवाल टाइप के हैं और इसको जब आप पढ़िएगा तो इसका जो जवाब आपको मिलेगा वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को सुधारने में काफ़ी कारगर होगा। इसके पश्चात एक अन्य लास्ट पुस्तक है जो कि काफ़ी मोटी होगी, इसलिए होगी क्योंकि पहले तो हम जो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं वो 1 to 10 होता है। एक बार 1/2, दूसरी बार 1/2, ऐसी 2 कंडीशंस होती हैं। रेमेडीज़ को लेकर के अगर हम डिज़ीज़ वाइज बात करते हैं तो डिज़ीज़ का अपना एक थेरेपेटिक होता है। थेरेपेटिक के बाद उसका एक्शन ऑफ फील्ड, उसके एक्शन ऑफ फील्ड के बाद उस मेडिसिन का अपना डिस्क्रिप्शन, किस एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के कल्चर को बिलोंग करती है उसका उल्लेख, साथ ही साथ में वो कौन सी बीमारियां होंगी और उसको एक्यूट डिजीज़ में क्या दिया जाएगा, क्रोनिक में क्या दिया जाएगा और ट्यूबरकुलोसिस जैसे कंडीशंस में क्या दिया जाएगा का उल्लेख। क्योंकि कैंसर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पुस्तक लिखी हुई है, इसलिए इसमें डीजनरेटिव और डीजनरेटिव टू मोर डीजनरेटिव डिजीज़ के का उल्लेख मैंने इसमें नहीं किया है। तो ये पुस्तक अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। हालांकि अभी जो ये पुस्तक आ रही है थोड़ा सा जो टाइपिंग वे में गैप जो है वो बढ़ गए थे इसके,
उसके वजह से लगभग 250 पेज हुए हैं। हालांकि इस पुस्तक को मेरा ऐसा मानना है कि पुस्तक की शक्ल देने पे ये लगभग 150 पौने 200 पेज के आसपास का बुक होगा। और तब ये पुस्तक अपने आप में, क्योंकि ये दोनों पुस्तक हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में है, इसलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 इंग्लिश एंड हिंदी एडिशन है। 2 पुस्तकें होती हैं। दोनों पुस्तकों को अगर कोई बोले कि मुझे हिंदी की लेनी है तो ये सबसे सुनहरा अवसर है कि 2000 की पुस्तक आप 1000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। हर पुस्तक को खरीदने के पश्चात आपको 150 रुपये उसके कुरियर चार्ज के लिए देना होगा। और अगर कोई 150 रुपये नहीं देता है तो उसकी पुस्तक यहाँ भिलाई ऑफिस में रखे रह जाएगी। फिर जब भी आप भिलाई आएंगे तो आप अपनी पुस्तक ले जा सकते हैं, अन्यथा आपको 150 रुपये डालना होगा और तब आपकी पुस्तक आपको डिस्पैच कर दी जाएगी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 सेम प्रोसेस है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 सेम प्रोसेस है, बट ये हिंदी एडिशन में है। पार्ट 3 जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है और पार्ट 4 भी जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों एडिशन में है। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस का जो सीरीज़ है, जिसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी की द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी जो पुस्तक है पार्ट 1, ये 2000 की है और ये केवल हिंदी में है। इस पुस्तक को लेने के लिए आप 1000 रुपये में पुस्तक ले सकते हैं। 150 रुपये अलग से कुरियर चार्ज देना होगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेट्रे मेडिका जो पुस्तक है, इस पुस्तक का सहायता राशि मूल्य 2000 रुपये रखा गया है और इस पुस्तक को भी आप 1000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, या कुरियर चार्ज से के साथ मंगाना चाहें तो 1150 रुपये में ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 जो कि कॉम्प्रेस को लेकर के लिखी गई है, कॉम्प्रेस विशेष है ये पुस्तक, कंसेप्ट पूरे क्लियर करती है। तो अगर ये पुस्तक आप लेना चाहते हैं, इसका सहायता राशि मूल्य भी जो है वो 2000 रुपये है, जबकि 12 अप्रैल 2025 तक आप इस पुस्तक को मात्र 1000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कुरियर चार्ज के लिए आपको 150 रुपये अतिरिक्त डालना होगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों ले रहा है। अब 2, 2, 4, 4, 5, 9 और 2 11,000 होते हैं। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है 5,500 रुपये पुस्तक के लिए और 600 रुपये कुरियर चार्ज के लिए डालेगा। ठीक है। इसी प्रकार से द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी की अगर कोई व्यक्ति सिंगल पुस्तक लेता है तो 2000 रुपये सहायता राशि मूल्य है, 1000 देना होगा, 150 रुपये अलग से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे चारों सीरीज़ की पुस्तकें चाहिए, मतलब 3 पुस्तकें इसमें लिखी गई है 1, 2, 3, और तीनों अगर आप चाहते हैं लेना चाहते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6,000 रुपये होते हैं। इस सूरत में आपको 3000 रुपये प्लस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कुरियर करने के लिए आपको पुस्तक के लिए, उसमें 450 रुपये अतिरिक्त डालने होंगे। प्रति 1 kg 150 रुपये कुरियर चार्ज में जाते हैं, जिसमें लिफाफा और पोस्टल का चार्ज होता है। बाकी आप सभी जानकार हैं, आपसे कोई चीज़ अछूती नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। तो आज्ञा चाहूँगा इस वीडियो से, और इसके पश्चात कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 15 को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कॉम्प्रेस का जो 15 क्लास रुकेगा तब हम डाइल्यूशन के प्रोसेस की क्लास को आगे ले पाएंगे। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी, और जय आप सभी की।